नमस्कार, धर्म साक्षी में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें तथा कमेंट बॉक्स में जय पितृदेव लिखें और पितृदेव का आशीर्वाद पाएं। आज मैं आपको पितृपक्ष यानी श्राद्ध के बारे में जानकारी दूंगी। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार देह त्याग कर चले गए परिजनों की आत्मा की तृप्ति के लिए सच्ची श्रद्धा से जो तर्पण किया जाता है उसे श्राद्ध कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि श्राद्ध पक्ष में मृत्यु के देवता यमराज जीव को मुक्त कर देते हैं ताकि वो परिजनों के यहाँ जाकर तर्पण ग्रहण कर सके। घर के परिजन चाहे विवाहित हो या अविवाहित, बच्चा हो या बुजुर्ग, स्त्री हो या पुरुष, अगर उनकी मृत्यु हो गई है तो उन्हें पितृ कहते हैं। इन्हीं पितरों की आत्मा की शांति के लिए पितृ पक्ष में तर्पण किया जाता है। तर्पण से पितृ खुश हो गए तो घर में खुशहाली आती है। पितरों को लेकर महाभारत की एक कथा का जिक्र किया जाता है। उस कथा से ज्ञान होता है कि महाभारत के बाद ही पितृपक्ष मनाया जाता है। पितृपक्ष को लेकर यह भी मान्यता है कि अगर इस समय पितरों को प्रसन्न कर लिया जाए तो घर परिवार पर उनकी कृपा बनी रहती है। इसके अलावा जातक और उनके परिवार पर कोई भी बुरा साया या फिर दुख तकलीफ नहीं आती है। नरक से रक्षा करने वाला ही पुत्र। वही शास्त्र कहते हैं कि पुत्राम नरकात त्रायते इति पुत्रः, अर्थात जो नरक से त्राण यानी रक्षा करता है वही पुत्र है। श्राद्ध कर्म के द्वारा ही पुत्र जीवन में पितृ ऋण से मुक्त हो सकता है। इसलिए शास्त्रों में श्राद्ध करने की अनिवार्यता कही गई है। जीव मोहवश इस जीवन में पाप पुण्य दोनों कृत्य करता है। पुण्य का फल स्वर्ग और पाप का फल नरक। शास्त्रों के मुताबिक नरक में पापी को घोर यातनाएं भोगनी पड़ती है और स्वर्ग में जीव सदा आनंदित रहता है। जन्म जन्मांतर में अपने किए हुए शुभाशुभ कर्म फल के अनुसार स्वर्ग नरक का सुख भोगने के बाद जीवात्मा पुनः 84 लाख योनियों की यात्रा पर निकल पड़ती है। अतः पुत्र पौत्रादि का यह कर्तव्य होता है कि वे अपने माता पिता तथा पूर्वजों के निमित्त श्राद्ध पूर्वक ऐसे शास्त्रोक्त कर्म करें। पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष कब से आरंभ होगा? पंचांग के अनुसार इस साल पितृपक्ष 20 सितंबर 2021 से शुरू हो रहे हैं और समापन 6 अक्टूबर 2021 को होगा। आपकी सुविधा के लिए मैंने श्राद्ध पक्ष 2021 की तिथियां स्क्रीन पर लिख दी हैं, कृपया नोट कर लें। आइए जानते हैं किस तरह हुई थी पितृपक्ष की शुरुआत। जब महाभारत के युद्ध में दानवीर कर्ण की मृत्यु हो गई थी तो उनकी आत्मा निकलकर स्वर्ग पहुंच गई थी। वहां पर कर्ण को नियमित भोजन के बजाय सोना और गहने खाने को दिए गए थे। कर्ण इस बात से निराश थे। उन्होंने इंद्र देवता से इसका कारण पूछा। तब इंद्र देवता ने कर्ण को बताया कि आपने अपने पूरे जीवन में दूसरों को सोने के आभूषण दान किए लेकिन पितरों को कभी कुछ नहीं दिया। कर्ण ने उत्तर दिया कि वह अपने पूर्वजों के बारे में कुछ नहीं जानते। कर्ण की बात सुनने के बाद भगवान इंद्र ने उन्हें 15 दिनों की अवधि के लिए पृथ्वी पर वापस जाने की अनुमति दी जिससे वो अपने पूर्वजों को भोजन दान कर पाए। यही 15 दिन पितृपक्ष के रूप में जाने जाते हैं। जब याद ना हो श्राद्ध की तिथि। पितृपक्ष में पूर्वजों का स्मरण और उनकी पूजा करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। जिस तिथि पर परिजन की मृत्यु हुई थी उसे उनके श्राद्ध की तिथि कहते हैं। बहुत से लोगों को अपने परिजनों की मृत्यु की तिथि याद नहीं रहती। ऐसी स्थिति में शास्त्रों में भी इसका निवारण बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार यदि किसी को अपने पितरों के देहावसान की तिथि मालूम नहीं है तो ऐसी स्थिति में अश्विन अमावस्या को तर्पण किया जाता है। इसलिए इस अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या भी कहा जाता है। इसके अलावा यदि किसी की अकाल मृत्यु हो गई हो तो उनका श्राद्ध चतुर्दशी तिथि को किया जाता है। ऐसे ही पिता का श्राद्ध अष्टमी और माता का श्राद्ध नवमी तिथि को करने की मान्यता है। आशा करती हूँ कि पितृपक्ष में आपकी पूजा सफल हो और पितृदेव आपसे प्रसन्न हो। इसी के साथ विदा लेती हूँ। धन्यवाद।